इंग्लिश बोलना मुश्किल नहीं, मगर इंग्लिश को कॉन्फिडेंस के साथ बोलना ही तो असल गेम है। जितनी आवाज़ ऊंची उतना अच्छा कॉन्फिडेंस। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता जी, ऐसा तो नहीं होता। अरे भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि इस सेंटेंस ट्रांसलेशन के भूत की जान भी छोड़ दो। जब तक हम अपनी थॉट्स को अनलॉक नहीं करेंगे तब तक हम फ्लुएंसी हासिल नहीं कर सकेंगे। कुछ लोग इंग्लिश को पावरफुल बनाने के लिए वोकैबुलरीज ऐसे इस्तेमाल करते हैं जैसे बिरयानी में मसाले। जनाब, मसाला इतना ज़्यादा कि टेस्ट ही गायब, मतलब कुछ ज़्यादा चटकली नहीं हो गई। जैसे ही आप आर्टिकुलेशन को अप्लाई करते हैं तो फ्लुएंसी को आप नहीं, फ्लुएंसी आपको फॉलो करती है। कुछ लोग वोकैबुलरीज इस तरह इस्तेमाल करते हैं जैसे सामने वाला बंदा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी लेके बैठा हो। अरे भाई, इन मुश्किल मुश्किल अल्फाजों का रोब जानना अब बंद भी कर दो। Assalamu alaikum, hi everyone, this is Khalid. Thanks ever so much to each and everyone for coming back and watching my videos to learn and grow with us. Welcome back to another episode of Fluent and Famous video series. The series where we don't only improve our English but also we master our communication skills, critical thinking and the psychology of powerful and stylish speaking. Well, today we're going to learn 3 communication weapons from one of the most incredible, influential and recognizable Indian personalities, not only in India but also on global stage. Yes, one and only Priyanka Chopra. And for me, that is the fuel to my fire. The reason I'm so committed to this cause, and that is where my passion stems from. Because I know that a girl's education not just empowers families, but communities and economies. A result of her education, we all do better. It's just as simple as that. तो आज हम प्रियंका चोपड़ा की 3 वीडियो क्लिप्स देखेंगे और उनसे बहुत ही ज़बरदस्त कम्युनिकेशन स्किल्स सीखने की कोशिश करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू कॉपी हर, मगर हम उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स को स्टडी करेंगे और देखेंगे कि उनसे हम आज क्या सीख सकते हैं। बिकॉज इट्स ऑल अबाउट मेकिंग आवर कम्युनिकेशन यूनिक एंड पावरफुल। इंग्लिश बोलना मुश्किल नहीं, मगर इंग्लिश को कॉन्फिडेंस के साथ बोलना ही तो असल गेम है। कुछ लोग इंग्लिश बोलते वक्त इतना सोचते हैं कि सेंटेंस ख़त्म होने से पहले पहले उनका कॉन्फिडेंस लेवल ख़त्म हो जाता है। अरे भाई, इतना भी क्या सोचना, और वैसे भी कहना क्या चाहते हो जो इतना सोच रहे हो। और कुछ लोग सिंपल इंग्लिश बोलते हैं मगर ऐसा इंग्लिश बोलते हैं कि डायरेक्ट दिल में उतर जाती है। सो लेट्स बिगिन। कम्युनिकेशन वेपन नंबर 1, एक्सप्रेस योर फीलिंग्स एंड आर्टिकुलेट योर थॉट्स। अब इस पहले क्लिप को केयरफुली देखें। उनकी इंग्लिश कितनी अच्छी है ये नहीं देखने के लिए, बल्कि ये देखने के लिए कि वो अपनी फीलिंग, अपनी थॉट्स किस तरह ब्यूटीफुली एक्सप्रेस कर रही हैं। When you're holding on to something really, really tight, you know, you're exhausting your muscles. So well It's said. so tiring. And that's people who like to control things and, you know, like alpha personalities or like, it has to go my way. Did you notice that? यहाँ मुझे उनकी एक चीज़ बहुत पावरफुल लगी और जो मुझे बहुत अच्छी लगी, और वो है कि वो किस तरह इंग्लिश बोलते हुए अपनी फीलिंग्स, थॉट्स को एक्सप्रेस कर रही हैं। अब यहाँ पर हमें 2 चीज़ें सीखनी है। नंबर 1, एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ। इसका मतलब है डो नॉट लॉक योर थॉट्स इनटू योर हेड। मीन्स अपनी थॉट्स को बंद ना करें, पिंजरे में ना रखें, उसको रिलैक्स छोड़ें और ताकि हम बोल सकें। जब तक हम अपनी थॉट्स को अनलॉक नहीं करेंगे तब तक हम फ्लुएंसी हासिल नहीं कर सकेंगे। नंबर 2, आर्टिकुलेशन। यस, वही थॉट्स जो आपने अब अनलॉक करी हैं उसको कितना ब्यूटीफुली हमें एक्सप्रेस करना है और किस तरह करना है। दैट्स द ब्यूटी, दैट इज़ कॉल्ड आर्टिकुलेशन। कुछ लोगों के दिमाग में पूरी फिल्म चल रही होती है मगर जब इंग्लिश बोलने का वक्त आता है तो सबटाइटल्स गायब। अरे भाई, गुस्ताखी माफ़, सिर्फ फीलिंग का होना ही काफ़ी नहीं, उन फीलिंग्स को किस तरह वर्ड्स देना है ये भी सीखना पड़ता है। डोंट कीप योर थॉट्स ट्रैप इन योर हेड, लर्न टू आर्टिकुलेट दैम। आपको सिर्फ इंग्लिश नहीं सीखनी, अपनी बात को शेप देना भी सीखना है। इट मीन्स फील इट, अंडरस्टैंड इट एंड आर्टिकुलेट इट। अगर आप इंग्लिश सीख कर भी अपनी बात नहीं बोल पा रहे, अपनी बात, फीलिंग, अपनी थॉट्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, तो ऐसी इंग्लिश सीखने का क्या फ़ायदा। अगर आपकी इंग्लिश परफेक्ट ना भी हो मगर आपकी बात यूनिक और क्लियर होनी चाहिए। डोंट हाइड बिहाइंड परफेक्ट इंग्लिश, लर्न टू एक्सप्रेस रियल थॉट्स। रिमेंबर वन थिंग, फ्लुएंसी बिगिंस व्हेन यू स्टॉप हाइडिंग योर थॉट्स इनटू योर हेड। ये जो आर्टिकुलेशन है ना, ये बहुत पावरफुल चीज़ है। आर्टिकुलेशन का मतलब अगर अभी तक आप नहीं समझे तो मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखें, आर्टिकुलेशन का मतलब है जो हमारे थॉट्स हैं, जो हमारी फीलिंग्स हैं, जो हमारा पॉइंट है, जो हमारी आइडियोलॉजी, पर्सपेक्टिव, ओपिनियन, जो भी चीज़ हमने सोची है, हमारा नज़रिया, हम जो बात कहना चाह रहे हैं उसको हम किस तरह एक्सप्रेस करें, किस तरह डिस्प्ले करें, किस तरह किसी और से शेयर करें, दैट इज़ कॉल्ड आर्टिकुलेशन।
सेंटेंस ट्रांसलेट करना एक चीज़ है और थॉट्स को एक्सप्रेस करना दूसरी चीज़ है। अरे भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि इस सेंटेंस ट्रांसलेशन के भूत की जान भी छोड़ दो और सिर्फ कोशिश करो कि किस तरह अपने पॉइंट्स और किस तरह अपनी थॉट्स को आप एक्सप्रेस करो। बस यही मेन टारगेट होना चाहिए। डोंट जस्ट ट्रांसलेट एवरी सिंगल वर्ड, जस्ट ट्राई टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। देन आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी इंग्लिश में अब कितना बड़ा चेंज आ रहा है। जैसे ही आप आर्टिकुलेशन को अप्लाई करते हैं तो फ्लुएंसी को आप नहीं, फ्लुएंसी आपको फॉलो करती है। कम्युनिकेशन वेपन नंबर 2, सिंपल वर्ड्स, पावरफुल आइडियाज़। अब इस सेकंड वीडियो क्लिप को देखें और देखिएगा कि कितने सिंपल वर्ड्स के ज़रिए वो कितनी ज़बरदस्त पावरफुल आइडिया को शेयर कर रही हैं। सो लेट्स वॉच इट। And then within that, of course, work hard every day to, achieve your goals through the day. But it's okay if once in a while it doesn't turn out to be the way you thought it should be, because you might end up with what you need instead of what you wanted, which well is said, yeah. even more important. अब आप खुद बताएं, क्या उन्होंने सेंटेंस को मुश्किल बनाकर बोला? नहीं। सिंपल वर्ड्स बट आइडिया पावरफुल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। कुछ लोग वोकैबुलरीज इस तरह इस्तेमाल करते हैं जैसे सामने वाला बंदा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी लेके बैठा हुआ। अरे भाई, इन मुश्किल अल्फाजों का रोब जानना अब बंद भी कर दो। सिंपल इंग्लिश कमज़ोर नहीं होती, बल्कि सिंपल इंग्लिश ही ज़्यादा पावरफुल होती है। Remember one thing, clarity beats complexity. Don't make your English complicated. Try to make it simple but compelling. कुछ लोग इंग्लिश को पावरफुल बनाने के लिए वोकैबुलरीज ऐसे इस्तेमाल करते हैं जैसे बिरयानी में मसाले। जनाब, मसाला इतना ज़्यादा कि टेस्ट ही गायब, मतलब कुछ ज़्यादा चटकीली नहीं हो गई। मीन्स ज़बान भी जलती है और दिल भी जलता है। डोंट यूज़ डिफ़िकल्ट वर्ड टू साउंड इंटेलिजेंट, यूज़ क्लियर वर्ड्स टू एक्सप्रेस इंटेलिजेंट आइडियाज। देखिए, मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि अच्छी और एडवांस वोकैबुलरी से इस्तेमाल ना करें। नो, नॉट एट ऑल। मैं बस ये कह रहा हूँ कि ज़बरदस्ती उनको ठूसने की कोशिश ना करें। उनकी ज़रूरत पड़ती है, मगर जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहीं पर इस्तेमाल करना चाहिए। कम्युनिकेशन वेपन नंबर 3, कॉन्फिडेंस डजंट हैव टू बी लाउड। अब इस वीडियो का सबसे आखिरी वेपन, शायद सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा पावरफुल। इस वीडियो में एक चीज़ नोटिस करें, क्या तेज़ आवाज़ में चिल्लाकर बोलने का मतलब कॉन्फिडेंस है? You share as much as you need to and what feels right. And even within our families, right? Like if you're going for, especially Indian families, everyone's in your business. Everyone wants to know all the things. Yeah. But even there, I believe that if it's not your business, I don't need to tell you. Yeah. कुछ लोग कॉन्फिडेंस को वॉल्यूम बटन समझते हैं। जितनी आवाज़ ऊंची उतना अच्छा कॉन्फिडेंस। नहीं, ऐसा नहीं होता जी, ऐसा तो नहीं होता। स्पीकर की वॉल्यूम नहीं, थिंकिंग की क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी। कॉन्फिडेंस इज इन वॉल्यूम, कॉन्फिडेंस इज प्रेजेंस। अ कॉन्फिडेंस स्पीकर डज नॉट स्पीक वेरी लाउडली, ही और शी नोज व्हाट टू से एंड हाउ टू से समथिंग। तो आज की इस वीडियो में हमने 3 कम्युनिकेशन वेपन सीखे। नंबर 1, एक्सप्रेस योरसेल्फ एंड आर्टिकुलेट योर थॉट्स। मतलब अपने थॉट्स को अपने ब्रेन में लॉक नहीं करें, बल्कि उनको अच्छे से एक्सप्रेस करें। नंबर 2, सिंपल वर्ड्स पावरफुल आइडिया। मीन्स सिंपल वर्ड से आप बहुत अच्छा कंपेलिंग स्पीकिंग कर सकते हैं। नंबर 3, कॉन्फिडेंस डजंट हैव टू बी लाउड। मीन्स आपको अच्छा बोलने के लिए चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मुझसे पूछें कि इस वीडियो में आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी, तो मुझे जो कम्युनिकेशन वेपन नंबर 1 है वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। इसका मतलब है एक्सप्रेस योरसेल्फ एंड लर्न हाउ टू आर्टिकुलेट योरसेल्फ। अगर हमें अच्छे से बोलना आ जाए ना, यही हमारी अचीवमेंट है। वेल, until the next video, don't just throw your words around, because every thought counts and every single word matters. So choose them carefully, express them clearly, and deliver them confidently. Well, this is Khalid. This is Fluent and Famous series. Keep learning, keep improving, keep speaking. Inshallah, I'll see you in the next video. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.